नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में चुनाव है और एनडीए इंडिया में घमासान है, लेकिन अब यह चुनावी संग्राम दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी शुरुआत इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत दल कांग्रेस ने कर दी है। और कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक दिल्ली से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद लेकर पहुंची हुई है। संकेत साफ है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जीत मिले और फिर इस जीत से 2024 की राह को आसान किया जा सके। दक्षिण पहुंची इंडिया की धार, 2024 में विपक्ष को मिलेगी रफ्तार। कर्नाटक के बाद तेलंगाना फोकस, हैदराबाद में कांग्रेस कमेटी चौकस। एक 129 सीटों पर टिकी संसद की राह, साउथ से इंडिया की पूरी होगी चाह। देश में चुनाव का मौसम चल रहा है। 2023 में विधानसभा चुनावों के साथ साथ अगले साल 2024 में केंद्र की सत्ता के लिए पार्टियां जनता दरबार में हाजिरी लगाने की तैयारी कर रही, और इसी तैयारी की अहम कड़ी है दक्षिण भारत के हिस्से से आने वाली 129 लोकसभा सीटें, जिनके लिए एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और ये बैठक दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में गठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक है। अमूमन ये दिल्ली में हो जाया करती थी, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं हैदराबाद में इस बैठक को आहूत किया गया है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ मौजूद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम सीडब्ल्यूसी के नेता मौजूद, और इस स्थल पर जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। कांग्रेस की जो ऐतिहासिकता है उससे जुड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। तय यहाँ पर ये होना है कि आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और उसके अलावा लोकसभा चुनाव होना है, तो उन चुनाव में क्या पार्टी की रणनीति रहने वाली है। जो अलायंस बन रहा है इंडिया अलायंस, उस इंडिया अलायंस को लेकर के आखिरकार पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे राज्यों में उन दलों के साथ एका हो पाएगा जिनके साथ केंद्र में एक साथ होना है, और अलावा इसके वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे भी हैं जिस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कैमरामैन अजय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज 24 हैदराबाद। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस दक्षिण भारत पर अभी से फोकस कर चुकी है और अपनी चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक को दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही पहली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को हैदराबाद में करने का मकसद तेलंगाना विधानसभा में कर्नाटक की तरह खुद को साबित करना है, और इसके लिए कांग्रेस ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के आयोजन का सीधा मतलब है दक्षिण में जिस तरह से कर्नाटक में फायदा हुआ था, कुछ उसी प्रकार दक्षिण के दूसरे राज्य तेलंगाना में भी कांग्रेस को अप्रत्याशित नतीजे देने में सफलता मिले। कांग्रेस ने पूरे शहर को एक तरह से आप देखें तो सजा दिया है, अपने पोस्टर से भर दिया है। बड़े बड़े नेताओं के कटआउट्स और पोस्टर आपको यहाँ हर तरफ इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलायंस है इंडिया अलायंस, उसमें उन दलों के साथ क्या संबंध हो जो राज्यों में तो विरोधी हैं लेकिन केंद्र के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सहयोगी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं जिस पर अपना एक स्टैंड लेना है, जैसे कि सनातन धर्म के सवाल पर जिस तरह से स्टालिन के लड़के उदयनिधि ने अपना बयान दिया है या फिर बिहार से आवाज़ें आ रही हैं, इस तरह के मुद्दों पर क्या कांग्रेस की राय होनी चाहिए। यहाँ के अमृत मंथन से क्या निकलेगा, नेता ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में वो कांग्रेस की दिशा को तय करेगा। हैदराबाद के जरिए कांग्रेस तेलंगाना में अपना प्रभाव दिखाना चाहती है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी और केसीआर की पार्टी बीआरएस को चुनौती दी।
कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी भुनाने की तैयारी कर रही। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से ही शुरू हुई थी। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कमजोर है और अगर कांग्रेस कर्नाटक के बाद तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन करती है तो गठबंधन में उसका रुतबा बढ़ जाएगा। हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का जो आयोजन स्थल है वहां हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए तमाम फोटोग्राफ्स राहुल गांधी के उसे पोस्टर्स की और बैनर्स की शक्ल दी गई है और पूरी यात्रा जो करीब 150 दिन चली थी उस दौरान जितनी भी जगह राहुल गांधी गए और जहां जहां उनकी लोगों से जैसी मुलाकात हुई उन सब को इन तस्वीरों के जरिए बैनर में यहाँ पर लगाया गया है ताकि जितने भी लोग आए वो देख पाए और एक तरह से ये तय कर दिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा ही थीम है जिसके जरिए कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी। कविता ने कहा है कि करप्शन वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, वो भी अपनी जो भी बोलना है उनके क्या की बोलते हैं ना, बोलने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोलते जाते हैं मगर बोलने में कुछ आधार चाहिए। केसीआर और बीजेपी अमित शाह से और मोदी जी से बहुत दोस्तानी है, या गली में लड़ते हैं, दिल्ली में दोस्तानी करते हैं उन लोग डर के। कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम सक्सेस नहीं होना। कांग्रेस से डर रहे हैं या बीजेपी से डर रहे हैं? बीजेपी से नहीं डरते उन लोग, बीजेपी से मुलाकात है उनका, बीजेपी से क्या बोलते हैं जुड़वा बच्चे रहते हैं ना, वैसा है। हैदराबाद में कांग्रेस की महाबैठक के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि दिल्ली से हैदराबाद उन्हें प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बुलावे पर आना पड़ा है। वहीं इंडिया गठबंधन के जरिए लोकसभा का रास्ता तय करने और राज्यों के चुनावों में अपनी अपनी चाल पर चलने के सवाल पर भी कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन एक है और वक्त रहते जल्द फैसला ले लिया जाएगा। पवन जी, ये जो चयन किया गया हैदराबाद का, क्या कर्नाटक में सफलता मिल गई, दक्षिण को नया बेस बनाना चाह रहे हैं आप? नहीं, जैसे अब इंडिया अलायंस की बैठक महाराष्ट्र में हुई, अगली भोपाल में हो रही है, तो ऐसा नहीं कि दक्षिण या उत्तर। बात ये है कि यहाँ मांग बहुत थी, हमारे प्रदेश यूनिट ने कहा कि आप यहाँ आइए, तो हम यहाँ आ गए। जहाँ भी बुलाया जाएगा वहाँ जाकर हम बैठकें करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, अपना पूरा देश हमारा है। बात लोकसभा चुनाव में साथ होकर के विधानसभा चुनाव से आंख मूंद कर कैसे बढ़ेगी? आप आम आदमी पार्टी दिल्ली में किस तरह से आपके साथ है या नहीं है? इन्हीं बातों पर तो चर्चा होने के लिए हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठती है, हमारी इंडिया अलायंस की बैठक होती है, तो यही तो चर्चा कर रहे होते हैं वहाँ, और क्या कर रहे होते हैं? मोदी जी को लगता है उनके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं हम।